तो आज सबका स्वागत है सोलो लेवलिंग के एक और नए एपिसोड में। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोलो लेवलिंग का सीजन 4 का एपिसोड 8। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हूँ ऐसा और आप देख रहे हो बीस टीवी। तो हम सबने पहले के एपिसोड में ये देखा था कि संजू ने आर्टिटेक को डिफीट कर दिया था और हमने ये भी देखा था कि सब कोई डंजन से बाहर आ जाते हैं। लेकिन इस जगह में संग इतना ज्यादा थक गया था इसलिए वो यहाँ बेहोश हो जाता है एंड जापान में डंजन ब्रेक हो जाता है। और हमने ये भी देखा था कि यूरी अपनी मैजिक बीरे का यूज करके डंजन के गेट को पूरा कवर कर लेता है। लेकिन यहाँ हम ये देखते कि एक बहुत बड़ा जाइंट अपने वेपन का यूज करके इस बीरे को काट डालता है और जो संग है उसकी आंखें 3 दिन के बाद हॉस्पिटल में खुलती है। और संग जिनो से ये पूछता है कि जापान के एस रैंक गेट का क्या हुआ और अब इसके आगे। तो हमें एपिसोड की स्टार्टिंग में संग दिखाया जाता है और यहाँ जिनो संग को ये बताता है कि उनकी जो रेड थी वो फेल हो गई है। ये सुन के संग एकदम मायूस हो जाता है। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें जिनो के फादर के पास ले जाया जाता है जो अपने ऑफिस के टेबल में ही सोए होते हैं। लेकिन इस जगह में उनकी अचानक से आँख खुल जाती है एंड यहाँ हम ये देखते कि इनके यहाँ सिक्योरिटी आ जाता है। जिनो के फादर उससे ये पूछते हैं कि शायद से मैं फिर से सो गया था, मुझे ये बताओ कि मैं कितने टाइम के लिए सोया था। सिक्योरिटी बताता है कि सर आप 23 घंटे और 46 मिनट के लिए सोए थे और आपने मुझे ये ऑर्डर दिया था कि आप 24 का आवर तक उठे नहीं तो मैं आपको हॉस्पिटल ले जाऊं, इसलिए मैं अभी कार को रेडी करने के लिए गया था। इसके बाद सिक्योरिटी जिनो के फादर को एक फाइल देते हुए कहते हैं कि 2 चीज में प्रोग्रेस हुआ है जिसके बारे में मुझे आपको बताना है। तो पहली चीज ये है कि एक जो पेशेंट है वो इंटरनल चैम्बर से उठ चुका है। ये सुन के जिनो के फादर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि एक पर्सन इंटरनल चैम्बर से उठ चुका है। सिक्योरिटी कहता कि यस सर, और जो इस बीमारी से उठी है वो संजिन वो की मदर है। ये सुनने के बाद जिनो के फादर मनी मन कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि उसके पास इंटरनल चैम्बर को क्योर करने की पावर है। इसके बाद जिनो के फादर ये कहते हैं कि ठीक है, दूसरी न्यूज कौन सी है। सिक्योरिटी गेट खोलते हुए कहता है कि सेकंड ये है कि आपसे कोई मिलने आया है। और हम ये देखते कि जग में एक वुमन आ जाती है और कहती है कि तुम ये कब से जानते हो। इसके बाद ऐसे इंस्टीट्यूट होता है, हमें जापान में ले जाया जाता है और यहाँ हम ये देखते कि एक जायंट यूरी को पकड़ के यूरी को अपने मुंह के अंदर डाल लेता है एंड उसे पूरी तरह से खा जाता है। आगे हमें देखते हैं कि आर्मी टैंक और हेलीकॉप्टर का यूज करके जायंट के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। लेकिन इनके अटैक से जायंट को कोई भी फर्क नहीं पड़ा होता है। और हम ये देखते हैं कि यहाँ सुकीमोटो हेलीकॉप्टर के अंदर होता है और कहता है कि इन मैजिक बीस्ट के ऊपर ये वेपन का कोई भी असर नहीं होगा एंड इसलिए इस जगह में खड़े मत रहो, उस जगह में जाकर उन्हें खत्म करो। और यहाँ हमें देखते हैं कि तावता केनाई और मिनारू उस जायंट के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे होते हैं। तावता केनाई यहाँ मनी मन कहती है कि अगर मैंने उसकी आंख को खत्म कर दिया तो वो हमारे मूव को रीड नहीं कर पाएगा। इसके बाद तावता केनाई अपनी सोर्ड का यूज करके उसकी आंख में अटैक करने के लिए जारी होती है। लेकिन ये जायंट उनके ऊपर अपनी सोर्ड से अटैक करता है। तावता केनाई इसके अटैक को डॉज करके मनी मन कहती है कि इसका जो ब्लेड है वो बहुत ज्यादा बड़ा है लेकिन तब भी ये बहुत ज्यादा तेज है। ये जो बीस्ट है वो बहुत ज्यादा इंसेन है। आगे हम देखते हैं कि इस जगह में एक हेलीकॉप्टर होता है एंड उस हेलीकॉप्टर के अंदर से एक रिपोर्टर ये कहता है कि अभी हम लोग टोक्यो सिटी के एकदम ऊपर है और इतनी दूर से भी हम ये देख सकते हैं कि जो सिटी है वो डिस्ट्रॉय होती जा रही है। और इस जगह में फैक्ट ये है कि जो अर्थ का हेल है वो ऐसा दिखेगा। आगे हमें देखते हैं कि संग ये सब न्यूज में देख रहा होता है और मनी मन कहता है कि ऐसा चलता रहा तो जो पूरा एशिया है वो खतरे में आ जाएगा और ये चीज पूरी जीजो आइलैंड की तरह हो जाएगी, मुझे जल्दी करना होगा। लेकिन यहाँ पीछे से जीना संग को ये कहती है कि जिनो वहाँ मत जाना। संग जीना को ऐसी हालत में देख के हैरान होता है और जीना से ये पूछता है कि तुम्हारा क्या मतलब है। जीना कहती है कि मैं ये जानती हूँ कि तुम वहाँ जाओगे। और यहाँ हम देखते कि जीना बहुत ज्यादा सदमे में होती है अपने स्कूल वाले इंसिडेंट की वजह से। संग जीना की ऐसी हालत देख के मनी मन कुछ सोच रहा होता है एंड इसके बाद उठते हुए ये कहता है कि मैं नहीं जा रहा हूँ और वैसे भी मैंने बहुत ज्यादा काम कर लिया है तो इसलिए मैं एक बड़ा सा ब्रेक लेने वाला हूँ। इसके बाद संग जीना के सर में हाथ रखते हुए कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आगे हमें देखते कि संग पार्क में आ जाता है और यहाँ संग बीरू का नाम लेता है। बीरू बाहर निकल के कहता है कि यस माय मेजेस्टी, मेरा मतलब माय किंग। संग कहता है कि मैंने तुम्हें जीना को देखने के लिए बोला था लेकिन क्या तुम फिर से ड्रामा देख रहे हो। ये सुनने के बाद बीरू की हालत एकदम खराब हो जाती है। संग कहता है कि ये एकदम ऑब्वियस था। इसके बाद संग ये कहता है कि इन सबको छोड़ो, अब मुझे ये बताओ कि जीना कैसी है। बीरू संग को ये बताता है कि माय किंग वो सोने के अलावा और कुछ नहीं कर रही है। ये सुन के संग मनी मन कहता है कि उस स्कूल वाले इंसिडेंट की वजह से उसे बहुत ज्यादा सदमा लगा है। 4 साल पहले जब मैं अपने फर्स्ट रेड में गया था जब मुझे जीना ने एक बार रोका था लेकिन उसके बाद से उसने मुझे एक बार भी रेड में जाने से नहीं रोका। आगे हमें देखते हैं कि संग रोड की साइड से जाते हुए मनी मन कहता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन यहाँ संग ये देखता है कि उसके साइड में एक कार आके रुकती है और यहाँ हमें ये पता चलता है कि ये जिनो के फादर की कार होती है। इसके बाद हमें देखते हैं कि संग जिनो के फादर के ऑफिस में आ जाता है एंड यहाँ संग जिनो के फादर को ये कहता है कि चेयरमैन यू आपको मुझसे क्या काम पड़ गया। जिनो के फादर संग को ये कहते हैं कि हेलो मिस्टर संग, आपको तो ये बात पहले ही पता है कि मैं यू मिंगजन यूजिन कंस्ट्रक्शन का चेयरमैन हूँ। ये बोल के जिनो के फादर संग के सामने एक ब्लैंक चेक को रखते हैं और कहते हैं कि मैं बाकी रिच गाय जैसा एरोगेंट नहीं हूँ जो ये सोचता है कि मनी से कुछ भी खरीद
खरीद सकते हैं। एंड जब एस क्लास अंडर से डील करने की बात आती है तो इसलिए इसे मेरे ईमानदारी का इशारा समझिए। ये सब सुन के संग मनी मन कहता है कि मैं ये समझ गया कि ये क्या बोलना चाहते हैं। तो ये चाहते हैं कि इस रूम में जो भी बात होगी वो इस रूम से बाहर नहीं जानी चाहिए। मुझे ये नहीं लगता कि ये इस जगह में मुझे अपने गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए लेके आए हैं। इसके बाद संग ये कहता है कि इस जगह में आप मुझसे एग्जैक्टली कौन सी चीज खरीदना चाहते हो। जिनो के फादर कहते हैं कि इस जगह में मैं तुम्हें सच सच बताऊं तो मैं तुम्हारी मदर जैसी बीमारी से जूझ रहा हूँ। संग ये सुन के एकदम हैरान हो जाता है और कहता है कि जिनो इसके बारे में जानता है क्या। जिनो के फादर ये बताते हैं कि मेरे डॉक्टर के अलावा मेरे वाइफ और मेरे सिक्योरिटी को इसके बारे में पता है, जो टोटल 3 लोग हैं। संग ये सुन के ये कहता है कि इसका मतलब ये है कि मैं चौथा हूँ। जिनो के फादर कहते हैं कि आपने सही कहा। और जब मैं इस बीमारी के इलाज ढूंढने के लिए बहुत ज्यादा रिसर्च कर रहा था तो मुझे ये पता चला कि एक ही पर्सन है जो इस बीमारी से ठीक हुआ है। एंड मुझे ये नहीं लगता कि ये कोई इत्तेफाक है कि वो इंडिविजुअल आपकी मदर है। मुझे मिस्टर संग आपसे एकदम सच्चाई चाहिए और अगर आपने यहाँ मेरी मदद कर दी तो मैं ये वादा करता हूँ कि मैं आपके काइंडनेस को कभी भी नहीं भूलूंगा। संग ये सब सुनने के बाद मनी मन कहता है कि मुझे आज के दिन ऐसा लग रहा है कि मुझे फोर्स किया जा रहा है डिसीजन लेने के लिए। एंड इसके बाद यहाँ से सिंसियर होता है हमें जापान में ले जाया जाता है और यहाँ कैमरामैन ये कहता है कि ये विनाशकारी नजारा है और कैमरामैन की साइड वाला रिपोर्टर ये कहता है कि ये जो बीस्ट है वो बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं और जो पेड़ है उन्हें जल से उखाड़ते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये इंसानों को एग्जिस्टेंस से ही मिटाना चाहते हैं और जो चीजें है वो और ज्यादा खराब होती जा रही है। इन लोगों ने इंसानों को खाना चालू कर दिया है और क्या ये हमारे साथ भी होने वाला है। लेकिन यहाँ कैमरामैन ये कहता है कि चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। काफी सारी रिपोर्ट को देखा जाए तो इस जगह में पूरी तरह से सेफ है। अगर हम उनके ऊपर पहले अटैक नहीं करें और उनके ज्यादा पास नहीं जाए तो हमें कुछ भी नहीं होगा। लेकिन इस जगह में सबसे बड़ी परेशानी ये वाला जाइंट है। बाकी सारे जाइंट अलग अलग हो गए हैं लेकिन ये जो जाइंट है वो गेट को गार्ड कर रहा है और यहाँ ये समझ नहीं आ रहा है कि वो गेट को गार्ड कर रहा है कि इस जगह में किसी का वेट कर रहा है। और दूसरा रिपोर्टर ये कहता है कि मेरा भी गेस तुम्हारे जैसा ही है। और यहाँ कैमरामैन ये कहता है कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे ये नहीं लग रहा है कि वो चीज जिंदा है और इस जगह में मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि वो सांस भी ले रहा है और हिल भी रहा है। लेकिन मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि वो एकदम रोबोट जैसा है और उससे ऐसा करने के लिए किसी ने प्रोग्राम किया है। ये सुन के उसका साइड वाला रिपोर्टर ये कहता है कि वो रोबोट है तो मैं ये विश करता हूँ कि कम से कम हम उससे शूट तो कर पाए। और जो वो गेट है उसके अंदर से 13 बीस्ट बाहर आए थे लेकिन अभी तक बस 2 ही बीस्ट को मारा गया है। और मुझे ये बताना कि अभी कितने दिन हो चुके डंजन ब्रेक को। कैमरामैन ये बताता है कि डंजन ब्रेक को 2 दिन हो चुके हैं और मैं ये सोच रहा हूँ कि ये जो सिचुएशन है हम उसे संभाल पाएंगे जापान के खत्म होने से पहले या नहीं। इसके बाद यहाँ से सिंसियर होता है और हमें आजिन गिल में ले जाया जाता है और यहाँ जिनो हैरान होते हुए कहता है कि आप जापान जा रहे हो, क्या आपने अभी तक न्यूज को नहीं देखा है। और जो जीजू आइलैंड की रेट थी वो इसके कंपेयर में कुछ भी नहीं है। मैंने अपनी लाइफ में इतने बड़े मैजिक बीच को कभी भी नहीं देखा है सर। संग जिनो को कहता है कि मैं वहाँ जाके उस रेट को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेता हूँ तो पूरा वर्ल्ड हमारे गिल के नाम को रिकॉग्नाइज करेगा। और यहाँ संग मनी मन ये भी कहता है कि यूजुअली जो जिनो है वो मेरे ऊपर विश्वास रखता है और जो भी मैं डिसाइड करता हूँ वो उसे मान लेता है। लेकिन इस बार जिनो भी चिंता कर रहा है, वहाँ का जो डैमेज है वो सीरियस लग रहा है। और यहाँ जिनो ये कहता है कि ठीक है सर मैं भी आपके साथ चलूंगा। ये सुन के संग हैरान हो जाता है और जिनो से ये पूछता है कि तुम क्या बात कर रहे हो। जिनो संग को ये कहता है कि रेड गेट इंसिडेंट, जीजू आइलैंड की रेड और रिसेंटली जो डबल डंजन का एक्सीडेंट हुआ है, आपको पता है कि उन सब में कॉमन क्या है। संग कहता है कि मुझे नहीं पता। जिनो संग को एक फाइल दिखाते हुए रोते हुए कहता है कि सर मैं कहीं में भी नहीं दिखा हूँ और इस जगह में मैं एक ही चीज को प्राउडली शो ऑफ करना चाहता हूँ कि मैं आपके एकदम साइड में हूँ। मैं ये बोलते हुए बहुत ज्यादा एम्बेरेस हूँ लेकिन सर मुझे यहाँ बार्गिंग राइट्स चाहिए। संग ये सुन के फेस बनाते हुए कहता है कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया है कि मैं बिजनेस टाइकून के सन से ये सुनूंगा। जिनो या फिर भी ये कहता है कि सर आप जहाँ भी जाओगे मैं आपको फॉलो करूंगा, प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चलो। ये सुन के संग ये कहता है कि तुमने 2 सेकंड पहले उस जगह में जाने के लिए मुझे मना किया है एंड तुम्हें ये पता है ना कि हम कहाँ जाने की बात कर रहे हैं। जिनो संग को ये कहता है कि सर मैं आपके ऊपर पूरा भरोसा करता हूँ और जब तक मैं आपके साथ रहूंगा जब तक मुझे कुछ भी नहीं होगा और मैं पूरी तरह से सेफ रहूंगा। ये सुन के संग थोड़ा सा हैरान हो जाता है। आगे हम ये देखते कि संग यहाँ से उठ के जाने लगता है और जिनो को ये कहता है कि इस जगह में मैं तुमसे बस मजाक कर रहा था, मैं क्यों जापान जाऊंगा वो भी इस टाइम में। जिनो ये सुन के एकदम हैरान हो जाता है और संग से ये पूछता है कि सर आप सही में नहीं जा रहे हो। लेकिन यार संग जिनो को ये कहता है कि तुमने आज अच्छा काम किया, अब तुम घर जा सकते हो। ये बोल के संग यहाँ से चले जाता है। आगे हम ये देखते हैं कि संग घर जाते हुए मन मन कहता है कि मैं अपनी शेडो को यूज नहीं कर पा रहा था लेकिन जो आर्किटेक्ट था वो मेरे जितना स्ट्रॉन्ग था जबकि जो मेरी लेवल है वो 100 है। इसका मतलब ये है कि इस जगह में बहुत सारे स्ट्रॉन्ग क्रीचर हैं। संग अपने घर का गेट खोलते हुए ये भी कहता है कि ये जो वर्ल्ड है वो बहुत ज्यादा बड़ा है तो ऑफ कोर्स मुझसे भी स्ट्रॉन्ग बीइंग इस जगह में होंगे। मुझे इसके बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए कि मैं अकेला हूँ जो इस सिचुएशन को संभाल सकता हूँ। ऐसा भी नहीं है कि मैं कोई हीरो हूँ। इसके बाद संग
संग घर के अंदर आके कहता है कि मैं घर आ गया। संग की मदर संग को यहाँ कहती है कि जिनो तुमने अभी डिनर नहीं किया है ना। आगे हमें देखते हैं कि संग डिनर करने के लिए बैठ जाता है और अपनी मॉम से ये पूछता है कि जीना का क्या हुआ। संग की मदर उसे ये बताती है कि जीना ने ये बोला है कि उसे भूख नहीं लगी है। संग यहाँ मनी मनी ये कहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी ये डिसाइड करना होगा। इसके बाद हमें पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ संग जिनो को फादर को ये कहता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं आपकी मदद नहीं कर सकता हूँ। ये सुन के जिनो को फादर संग से ये कहते हैं कि आपकी मदर पूरी तरीके से रिकवर कैसे हो गई। संग जिनो को फादर से ये कहता है कि मुझे इलाज के बारे में पता होता और उससे मैं प्रॉफिट कमाना चाहता तो अभी तक मैं अपने मुंह को बंद नहीं रखता। जिनो के फादर निराश होते हुए ये कहते हैं कि मैं ये समझ गया कि तुम क्या बोल रहे हो। इसके बाद संग यहाँ से जाते हुए जिनो के फादर को ये कहता है कि ठीक है, अभी के लिए गुड बाय, हम बाद में मिलते हैं। आगे हम देखते कि संग लिफ्ट में आ जाता है और यहाँ संग ये कहता है कि ये जिनो के फादर है, मुझे इनसे ऑनेस्ट होना चाहिए था। इसके बाद संग मनी मन कहता है कि मैं उन्हें अच्छे से नहीं जानता हूँ और मुझे ये भी पता नहीं है कि वो किस तरह के पर्सन है। क्या पता उनने ये सब प्लान किया होगा। ये भी हो सकता है कि उनने अपनी बीमारी के बारे में भी झूठ बोला है और वैसे भी होली वाटर ऑफ लाइफ भी कम ही बच्चे हैं, इसलिए मुझे इसे संभल के यूज करना होगा। आगे हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ संग मनी मन कहता है कि उनकी जो ऑफर थी वो बहुत ज्यादा अच्छी थी, लेकिन तब भी मैं उनसे कन्विंस नहीं हुआ हूँ और अभी जितने भी मेरे सामने ओपिनियन है उसमें से मुझे एक राइट ओपिनियन को चुनना होगा। इसके बाद संग अपनी मदर को ये कहता है कि मॉम मुझे जाना होगा। ये बोलने के बाद संग मनी मन कहता है कि उस जगह में बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जब तक मैं लेवल अप होने के केपेबल हूँ तो मुझे बैटलफील्ड में जाके और पावरफुल होना होगा। संग की मदर यहाँ संग को ये कहती है कि तुम्हारे जो फादर थे वो एकदम तुम्हारे जैसे ही थे, जब भी उन्हें इमरजेंसी कॉल आता था तो वो खाने के बीच से उठ के वहाँ चले जाते थे और यहाँ तुम खाना खा लो, फिर इसके बाद मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी पैकिंग करने में। ये सारी बात जीना सुन लेती है और यहाँ जीना को एक भी अच्छा नहीं लग रहा होता कि संग वहाँ जा रहा है। आगे हमें देखते कि संग जीना के रूम में आ जाता है और जीना से ये पूछता है कि जीना तुम सो गई हो क्या। जीना कहती कि हाँ। संग ये सुन के जीना से ये कहता है कि जीना मुझे तुमसे 2 सेकंड बात करना है। जीना कहती है कि मुझे सोना है। संग ये सुनने के बाद भी जीना के पास आके बैठ जाता है और मनी मन कहता है कि मुझे कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। इसके बाद संग ये कहता है कि मैं रिसेंटली मरने वाला था। संग ये देखता है कि जीना ये सुनने के बाद भी कुछ भी नहीं बोलती है। संग ये देख के नर्वस हो जाता है और जीना को ये कहता है कि रुको, ऐसी बात नहीं है, मैंने बहुत बार मरने जैसी कंडीशन को एक्सपीरियंस किया है, लेकिन इस बार मुझे ऐसा लगा था कि इस बार मैं सही में मर जाऊंगा, क्योंकि जो सिचुएशन थी वो बहुत ज्यादा खतरनाक थी, लेकिन तब भी मैं वापस जिंदा आ गया और जितनी भी बार मैं घर वापस आता हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। आगे हमें देखते कि संग जीना के सर में हाथ रख के ये कहता है कि इस बार भी मैं जिंदा वापस आ जाऊंगा। ये सुनने के बाद जीना की आंख में से आंसू आने लगते हैं। संग जीना को ये भी कहता है कि इतने साल तक मुझे नहीं रोकने के लिए शुक्रिया। जीना रोते हुए ये कहती है कि तुम मेरी बात वैसे भी नहीं सुनते। संग यहाँ अपने शैडो को समन करते हुए ये कहता है कि चिंता मत करो, मैं वापस आ जाऊंगा और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं तुमसे कितना दूर हूँ। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और यहाँ हमें देखते कि चेयरमैन सारे रिपोर्टर को ये बताते हैं कि जो आजिन गिल का गिल मास्टर संजिन वू है वो जापान में जा रहा है उस एसरेंग गेट को क्लियर करने के लिए। इसके बाद इस जगह में संग आ जाता है और इस जगह में संग भी अपनी स्पीच सबको देता है। इसके बाद चेयरमैन संग से हाथ मिलाते हैं। आगे हम देखते कि संग जापान के एयरपोर्ट में आ जाता है और यहाँ जीनो भी संग के साथ आया था ढेर सारा सामान को लेके। यहाँ संग पीछे मुड़ के ये देखता है कि जिन्होंने बहुत सारा सामान उठाया हुआ होता है, तो इसलिए संग जिनो से थोड़ा सा सामान ले लेता है। और यहाँ जापान का एक बंदा ये कहता है कि ये संजिन वू है जो एक एस क्लास हंटर है और ये आजिन गिल का गिल मास्टर भी है और इनके पीछे यूजिनो भी है जो एक डी क्लास हंटर है एंड आजिन गिल का वाइस गिल मास्टर भी है। और आज का जो एपिसोड है वो यहीं पे खत्म होता है। और जाने से पहले मैं आप सबको ये बोलना चाहता हूँ कि आप सब मेंबरशिप क्यों नहीं ले रहे हो। और मेरे पास टोटल 32K सब्सक्राइबर है, लेकिन क्या उसमें से कोई भी मेंबरशिप को अफोर्ड नहीं कर सकता। एंड मैं पूरे 32 सब्सक्राइबरों को ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सब मेंबरशिप को ले लो, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि 32K में से 8 लोग तो मेंबरशिप ले ही सकते हैं। और इस जगह में मैं स्पेशली 8 लोगों का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जैसे यहाँ 8 मेंबर कंप्लीट होंगे वैसे जो बीस टीवी चैनल है उसके नीचे आपके अकाउंट दिखने लगेंगे एंड जो मैं एक्स्ट्रा कंटेंट डालूंगा वो भी आप देख सकते हो। और जाने से पहले एक और चीज बोलना चाहूंगा कि मुझे 2-3 लोगों ने कमेंट में ये पूछा है कि जो मैंने इंट्रो में सॉन्ग यूज किया है उसका नाम क्या है। तो आज आपको मैं ये बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का एक लिंक मिलेगा, जैसे आप उस लिंक को क्लिक करोगे वैसे आपको टेलीग्राम के पेज में ले जाया जाएगा एंड उस जगह में आपको वो सॉन्ग मिल जाएगा। और आज के लिए इतना ही, हम सब मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।